अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। क्योंकि इसको देखना बनता है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जब से टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी बीसीसीआई को लेकर। तो बीसीसीआई इन पाकिस्तान, दाऊद साहब ये बात सच होने जा रही है। इंडियन टीम तो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करती, लेकिन जो आने नहीं देते वो खुद आ रहे हैं। जरा इस पे बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है लक्ष्मण को लेकर। लक्ष्मण अब इंडियन टीम की एक बार फिर से कोचिंग संभालेंगे। कहां पर कोचिंग संभालेंगे वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जी इसके बाद के आपकी जो एशियंस गेम्स है, चलिए इसके से तो बात कर ली है। एक और अपडेट आ रही है बारिश को लेकर। इंडिया और पाकिस्तान का मैच, आपकी पार्टी हो सकती है स्पॉइल सैटरडे के दिन। कैसे हो सकती है स्पॉइल, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, बीसीसीआई वो एक ऐसा बंदा है जो इंडियन टीम को अक्सर जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल करने नहीं देता, क्योंकि वो अपनी इनपुट ही किसी किस्म की नहीं डालते हैं, ना वो किसी किस्म की कोशिश करते हैं। अगर वो कोशिश करें तो शायद इंडियन टीम जो है ट्रैवल भी कर दे, लेकिन उन्होंने जो इंडिया को बिल्कुल जो वो ट्रैवल करने से मना किया हुआ था कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन खुद आ रहे हैं वो। नहीं, ये बहुत बड़ी और बहुत ही गुड न्यूज है। आज ऑफिशियली तौर पर रॉजर बिन्नी आए सॉरी, और उन्होंने मीडिया से भी टॉक किया और उन्होंने बड़ी जबरदस्त वर्ड्स यूज किए पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा कि आई होप कि अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छा है और हमें बड़ा हमारा अच्छा टाइम गुजरेगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो सीरीज है वो जो एशेज है उससे ज्यादा बड़ी है, उससे ज्यादा बेगर है। काफी उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा जयशाह भी जाते लेकिन कुछ काम की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं जा रहे। खैर वो तो पता है पॉलिटिकल रीजंस हैं, ऑलरेडी अमित शाह ने उनको मना किया था। लेकिन जो अच्छी बात है, जयशाह के ही वजह से, जयशाह के ही कहने पर जा रहे हैं ना राजीव शुक्ला और रॉजर बिन्नी। तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक दौरा होने जा रहा है बीसीसीआई का। पाकिस्तान का दौरा होगा, लाहौर आएंगे, वहां पे उनकी दावत भी होगी, वहां पे खाना भी खाएंगे रॉजर बिन्नी, चलेंगे वहां पे खाना भी खाएंगे आपके जो राजीव शुक्ला हैं। खूब मजेदार दावत होगी, जितनी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं चलेंगे, जितनी होगा खाना, हर चीज चलेगा, मजेदार आएगा, मजेदार जायकेदार जो फूड है, चिकन मिलेगा, चावल मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा उसमें। बिल्कुल। और अच्छा अली साहब, मुझे ये बताइए कि जो दौरा होने जा रहा है भारत का, इतना हिस्टोरिक किस्म का दौरा है राजीव शुक्ला का और प्रेसिडेंट का, ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट को और भारतीय क्रिकेट को लेकर? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट को लेकर, क्योंकि देखो हमेशा जो मसले रहते हैं वो ये रहते हैं कि इनमें जो है ना कन्वर्सेशन गैप बहुत रहता है। आपस में कभी इस तरह से कन्वर्सेशन की नहीं, आपस में कभी इतना करीब गए नहीं। अब जैसे ही देखो कि पहले जयशाह और पीसीबी दोनों के दरमियान इख्लाफात इतने बढ़ रहे थे, और जब दोनों चेयरमैन जो साउथ अफ्रीका में मिले, जका अशरफ और मैं जयशाह की बात कर रहा हूं, तो किस तरह दोनों ने एक दूसरे को जफ्फियां डाली। इवन जयशाह ने तो कंफर्म कर दिया था, ये 100% न्यूज है कि उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान जरूर आऊंगा एशिया कप। लेकिन वो जब पाकिस्तान आए तो अमित शाह ने कहा अरे पागल हो तुम, अरे पागल होगी है ये, इसकी जो खोपड़ी है वो हिल गई है, ये पाकिस्तान जाएगा। तो उस पर उन्होंने, हालांकि वो खुद नहीं आए, ये जयशाह ही भेज रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये भेज जयशाह ही रहे बीसीसीआई के बंदे को, खुद नहीं आए, खुद ही भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा यार चलो मैंने कमिटमेंट किया तो कमिटमेंट पूरी कर देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है तो कि कन्वर्सेशन गैप है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जयशाह ने अपनी कमिटमेंट की और ये उन्होंने पूरी किया, तो बहुत ही वेलकम है जयशाह को भी जिस तरीके से उन्होंने कमिटमेंट पूरी किया। इस पर आप उनको क्रेडिट दोगे, जहां पर अगर आप क्रिटिसाइज करते हो उनके ऊपर हर बात पे हम उनको बुरा भला बोलते हैं कि यार इन्होंने ये गलत काम कर दिया वर्ल्ड कप के टिकट्स के वाले से, फलाना ये वो हर हिसाब से, तो यहाँ पे आप उनको जितना अप्रिशिएट करो वो कम है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट की थी उससे वो पूरे नहीं, उस पर वो पूरे होते हैं। अच्छा एक और बात भी, अगर आप देखें कुछ टाइम से अगर आप जयशाह को देखें तो हर चीज उन्होंने अच्छी किया। एशिया कप पाकिस्तान में मैच मांग रहा था, उन्होंने वो भी एग्री हुए कि ठीक है जी पाकिस्तान को दिए मैच। फिर अभी बीसीसीआई के मेंबर्स उन्होंने पाकिस्तान भेजने थे, प्रेसिडेंट को भेजने भाई, और क्या इससे क्या बड़ी बात होगी। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी, राजीव शुक्ला अरसे से बीसीसीआई के साथ कनेक्टेड हैं और ऑलरेडी उनके पीसीबी के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये बड़ा ही तारीखी किस्म का बीसीसीआई का दौरा होने जा रहा है पाकिस्तान का। हमारा भी बड़ा हिस्टोरिक दौरा होगा भारत का, तो बड़ा अच्छी बात है कि वहां के लोग जहां आ रहे हैं, यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं। बदले में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदार हैं, अब वो भी उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा करेंगे, अहमदाबाद भी जाएंगे, हैदराबाद भी जाएंगे। तो ये भी बहुत ही जबरदस्त और खुशाइन खबर है। बिल्कुल जी। इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है बारिश, यानी कि बारिश को लेकर जो अपडेट आ रही है, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हो सकती है बारिश का जो सूरत हाल जो वो एशिया कप के अंदर लग रही है। यानी कि जो मैच इस हफ्ते को खेला जाना है वो पार्टी आपकी हो सकती है स्पॉइल। और पार्टी कौन स्पॉइल कर सकती है? बारिश नहीं, बारिश। खबर बहुत ही बुरी न है अली साहब। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में अब 5 दिन सिर्फ मैच में रह गए। एशिया कप की तैयारियां रूज पे हैं। पाकिस्तान टीम मुल्तान पहुंच चुकी है। आपके सारे खिलाड़ियों का वेलकम किया गया। नेपाल ऑलरेडी मौजूद है। अफगानिस्तान जो है वो कल पहुंच जाएगी।
बाकी बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका पहुंच गई है। 31 में उनका पाले के लिए कैंडी में मैच खेला जाना है आपका बांग्लादेश और श्रीलंका का। साथ साथ बांग्लादेश के हवाले से भी पहले बुरी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं पूरी बारिश को लेकर सिचुएशन को। बांग्लादेश को बिग ब्लो हुआ और लितन दास एशिया कप 2023 से आधे बाहर हो चुके हैं। बांग्लादेश की उन्होंने फ्लाइट नहीं पकड़ी, वजह यह बनी कि वो सफरिंग फ्रॉम फीवर है, हाई फीवर उनको था, डेंगू का उनका टेस्ट भी किया गया, वो अच्छी बात है कि वो नेगेटिव है, लेकिन स्टिल इतने वो तकलीफ में मुब्तला है कि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बेड रेस्ट पर हैं। तो जाहिर है अगर आप इतने तेज बुखार के बाद एकदम से आप मैच नहीं खेल सकते हैं, आपको 2-3 रोज तो चाहिए होते हैं अपनी एनर्जी बहाल करने के लिए। एटलीस्ट वो पहले मैच से तो बाहर हैं, होपफुल है कि वो सुपर 4 के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बांग्लादेश वेट कर रहा है कि अगर वो फिट ना हुए तो फिर उनकी 3 दिन के अंदर उनकी रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी जाएगी। साथ ही साथ बांग्लादेश के एक और खिलाड़ी है नजमीन हसन शाकिब, जिनकी फ्लाइट थी लेकिन वो रिप्लेसमेंट के तौर पे लिए गए थे इबादत हुसैन के तौर पे उनकी रिप्लेसमेंट पे, लेकिन मसला ये हुआ कि जहाज निकल गया और वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से फ्लाइट नहीं ले सके। अब दोबारा उनके लिए फ्लाइट अरेंज की जाएगी। तो ये बांग्लादेश के हवाले से खबर आ रही है। बाकी टीम पाकिस्तान पहुंच रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा मैच है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का है और हफ्ते को ये खेला जाएगा कैंडी पाले के स्टेडियम में। लेकिन अली साहब जो मौसम बता रहा है वो सुबह 8-9 बजे से कैंडी में बारिश रहेगी और बारिश ऐसी नजर आ रही है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। रात को शाम को तकरीबन 5-6 बजे के टाइम जो बारिश की कमी नजर आ रही है, वरना 80% बारिश नजर आ रही है। और मंगल से मॉनसून का सिलसिला शुरू हो रहा है श्रीलंका में। मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, बारिश पे बारिश, बहुत बड़ा, ये बहुत बैड न्यूज है। इवन श्रीलंका और बांग्लादेश का भी मैच जो है वो भी रेन अफेक्टेड होने का देखो यार, पहले आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी जो श्रीलंका से एशिया कप शिफ्ट किया गया था, उसकी जो मेन रीजन सौरव गंगुली ने बताई थी वो यही बताई थी कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ इस टाइम पर, अगस्त के टाइम पर, चाहे आप पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, इंडिया चले जाओ, हर जगह बारिश है। श्रीलंका में हर जगह बारिश है एशियन कंडीशंस में, सिवाय दुबई एक ऐसा शहर था कि जहां पर बारिश नहीं होगी। वाकई फिर वहां पर जो है दुबई में आपको पता है बारिश होती भी नहीं है, तो वहां पर जो एशिया कप जो खैर खैरियत से हो गया था। लेकिन श्रीलंका के अंदर जो आपको पता है कि एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा आपके लिए समुद्री इलाका है, फिर बहुत ज्यादा दरख्त है, आइलैंड टाइप है, तो वहां बारिश बहुत आती है। हाँ, तो ये तो बड़ा ही अली साहब अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैच छोटा होता है, जाहिर है अगर 7 बजे तक तो बारिश कभी इम्कानात है 80%, उसके बाद 50% बारिश नजर आ रही है। लेकिन चलो उम्मीद करते हैं कि अगर इतनी देर बारिश होती है और अगर वो नहीं होती 6-7 बजे रुक भी जाती है, तो फिर ये तो कम से कम कंफर्म नजर आ रहा है कि मैच छोटा होगा। मैच वो तो छोटा, पूरा मैच नहीं होगा, 20 से 25 ओवर वाला मैच होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर 20 से 25 ओवर का मैच होगा, क्या स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी? क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान अक्सर इसमें स्ट्रेटजी बनाने में कमजोर रहा है। इंडिया के पास तो फिर भी आपको अगर आप प्लेइंग 11 देखो तो जो उनके प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं वो सारे T20 खेलते हैं। रोहित हो गए, शुभमन गिल हो गए, विराट हो गए, अय्यर हो गए, राहुल हो गए, सारे T20, हार्दिक हो गए, फिर जडेजा हो गए, अक्षर पटेल खेलते हैं, वो हो गए, सारे के सारे T20 टाइप प्लेयर हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की कैंप में झांकोगे और आपको अगर 50 ओवर वाली टीम देखो तो इमाम उल हक है, वो स्लो खेलते हैं। इवन फिर अगर आप देखते हो साउथ शकील को अपने प्लेइंग 11 में डाला है, वो भी स्लो खेलते हैं। चलो रिजवान और बाबर तो T20 भी स्लो खेलते हैं, लेकिन चलो वो फिर भी T20 खेल लेते हैं। लेकिन अगर आप देखो इमाम बिल्कुल स्लो है, T20 में बिल्कुल एडजस्ट ही नहीं होते, तो आपके पास तो 4 एक ऐसे प्लेयर आ जाएंगे जो बिल्कुल ODI वाले प्लेयर हैं। तो ये तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि अगर बारिश वाला मौसम मिलता है और आपकी ये टीम अगर खेलती है, ऑलरेडी आपके पास जो T20 टाइप प्लेयर थे, लाइक ये प्लेयर आपने इनको स्क्वाड से हटा दिया, तो आपकी तो स्ट्रेटजी ये नजर आ रही है कि आप जो है वो नजर आ रहा है कि आप तो ODI के लिहाज से तैयार, और वो भी आप तैयार हो 250-270, आपको समझ आ गई कि बस हमने इतना ही बनाना है, बाकी बॉलर के सर पे डालना है। बिल्कुल। तो ये बारिश से तो पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा? नहीं, बारिश से जाहिर बात है पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आपकी जो अफगानिस्तान सीरीज है इससे आपने अपना डिफेंसिव मोड जो है वो ऑन किया, आपने अपने स्क्वाड के अंदर जिस तरह तब्दीलियां की हैं, तो उसके अंदर यही दिख रहा है कि अब आप जो है वो साउथ शकील को परमानेंट मेंबर बनाना जा रहे हो। लेकिन आप परमानेंट मेंबर का तब बनाओ ना जब आपका एक सीनियर प्लेयर उसके लिए जगह छोड़ने के लिए तैयार हो। आपका मोस्ट सीनियर प्लेयर रिजवान साहब उनके लिए जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि चौथा नंबर तो मैं ही खेलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुश्किल का जो सामना करना है वो नया प्लेयर अगर मुश्किल का सामना करे, मैं नहीं करूंगा मुश्किल का सामना। अच्छा अली साहब, अफगानिस्तान की बात करें तो स्क्वाड आ गया अफगानिस्तान का भी एशिया कप का। कल अफगानिस्तान वाले बात भी कर रहे थे, जो कप्तान है हशमतुल्लाह शाहिदी, आज भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के कैसे हमारे 2 से 3 बैट्समैन थे जो शॉर्ट थे और हम बैटिंग में बड़े खराब रहे हैं। गलती भी उन्होंने मानी कि उनका मानना है कि एशिया कप में वो ज्यादा अच्छा करेंगे क्योंकि उनके 2-3 बैट्समैन है, उनकी एंट्री हो गई है। तो स्क्वाड पढ़ के आपको बता देते हैं जो अफगानिस्तान का स्क्वाड है। हशमतुल्लाह शाहिदी, रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर, इब्राहिम जादरान, रियाज हसन, रहमत शाह, नजीबुल्लाह जादरान की वापसी है जिसका वो बार बार बात कर रहे थे कि हम बहुत मिस कर रहे थे इनको, मोहम्मद नबी, इकराम अली खेल, राशिद खान, गुलबदीन नायब, करीम जन्नत, अब्दुल रहमान, अशरफ, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, सैफी और इसके बाद फजलुल हक फारूकी। अच्छा, आपको नहीं लगता? मुझे लगता है कि जो उन्होंने प्लेयर रखे हैं, काफी 2 प्लेयर हैं बड़ा डिफेंसिव खेलते हैं, इनकी जगह इनको हजरतुल्लाह जज़ई को ही रख लेते।
2019 के वर्ल्ड कप में भी वो थे। बेशक मैं मानता हूं कि वो टी20 के ज्यादा अच्छे प्लेयर है, लेकिन जो अप्रोच नजर आ रही है, अगर वो ऊपर से 30-40 रन भी बना के देते हैं, 30-40 भी बना के देते हैं, तो अफगानिस्तान को अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा एज कंपेरिजन। अगर आप देखें जो इनके जो ये कहते हैं कि प्रॉपर हमारे ओडीआई के बैट्समैन है, वो 35-35 गेंदों पे 10 से 12 रन बना रहे हैं। ऐसा ही है, 30-35-40 गेंदों पे 12 रन बना के टीम को फारिग करा रहे हैं। एज कंपेरिजन अगर वो 30-40 बना के देते हैं, 30-35 भी बना के देते हैं, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जो एकदम फंसा रहता है, 100 ही नहीं होता अफगानिस्तान से। 35-35 ओवर तक, 32-32 ओवर तक तो अफगानिस्तान से 100 ही रन नहीं बनते। एटलीस्ट वो 15 ओवरों में अफगानिस्तान का 100 तो टपा देंगे। ऐसा ही। फिर बाकियों के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि चलो सिंगल डबले निकालते रहो। आपको लगता है कि हजरतुल्लाह जाज़ई जैसे प्लेयर को इनको स्क्वाड में डालना चाहिए था? बिल्कुल डालना चाहिए। सिर्फ ये कह के वो टी20 का प्लेयर है, नहीं डाला। इनके बाद फिर ओडीआई के प्लेयर कौन से हैं? वही अब तो आप है। देखें तो हुक्म का इक्का जब आपके पास था, एक आधा प्लेयर तो हमने भी डाला हुआ, फखर जमान। बेशक वो ओडीआई में अच्छा ही है, लेकिन टी20 में ये बोलते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज है हमारे पास। नहीं, रहमानुल्लाह गुरबाज तो है ही है, लेकिन आप अगर वो उसको डालते तो देखो, जो अफगानिस्तान है वो पहचाना अपने एग्रेशन की वजह से जाना है। अगर अफगानिस्तान डिफेंसिव मोड ऑन करेगा तो फिर अफगानिस्तान जीत नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगी अफगानिस्तान के लिए। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है कोच को लेकर। तो एशियंस गेम्स के अंदर जो है वो आप इंडियन टीम के कोच जो है वो होंगे, कौन होंगे जी? देखिए जी, आज भारतीय टीम ने अनाउंस कर दिया और लक्ष्मण को दोबारा से कोचिंग की कमांड संभाल दी गई है। जब भी इंडिया की सेकंड टीम जाती है तो लक्ष्मण तैयार रहते हैं। और अपडेट यह आ गई है कि वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ आपको पता है वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ होंगे, तो जो एनसीए में भी डायरेक्टर रह चुके हैं, तो अब लक्ष्मण को यह ओहदा दे दिया गया। और वीवीएस लक्ष्मण अब आपको टीम इंडिया के साथ चाइना में नजर आएंगे इंडिया की कोचिंग करते हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जिसकी सबकी नजरें रखी हुई हैं। तो वही बात करते हैं अली साहब। इसके अलावा आखिरी खबर पर बात कर लेते हैं। बटलर साहब आज बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं हैरी ब्रूक्स को। हाँ, उनका ये मानना है कि हैरी ब्रूक के जो दरवाजे वो स्टिल क्लोज नहीं हुए हैं। हमारे पास 28 सितंबर तक जो है वो टाइम है, और 28 सितंबर तक अगर हम किसी भी टाइम पर जो है वो उनको तब्दील कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, वो बटलर जो है वो हैरी ब्रूक्स को सपोर्ट करने के लिए आए हुए, तो साथ हैरी ब्रूक भी आए हैं। उन्होंने कहा कि देखो जी, मैं बड़ा जाहिर है दुख तो होता है कि आप टीम में नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस दिखाने के बाद, लेकिन वो कहते हैं मुझे पता है क्योंकि स्टोक्स टीम में आए और वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे रिप्लेस किया, तो मुझे इसलिए इस बात का इतना दुख नहीं है। साथ साथ बटलर ऑलरेडी कह चुके हैं हमारे साथ रिजर्व तो जरूर करेंगे, और अगर हमें कोई भी प्लेयर अनफिट होता है या इंजरी होती है या कोई रिप्लेसमेंट के तौर पर चाहिए होगा तो हम उनको ले लेंगे। और वैसे भी अगर आप देखें तो हैरी ब्रूक जो भी इनकी सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ, उसमें तो ऑलरेडी ये शिरकत कर रहे हैं। और आपको पता है कोई भी एक आध प्लेयर ऊंच नीच हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो डायरेक्ट रिप्लेस कर लेंगे। रिसेंटली आपको पता है हैरी ब्रूक ने फास्टेस्ट सेंचुरी भी मारी है 100 टूर्नामेंट में, तो डायरेक्ट कम बैक कर लेंगे। लेकिन स्टोक्स का आखिरी वर्ल्ड कप है और स्टोक्स का कंपैरिजन इनके साथ किसी के साथ भी नहीं हो सकता। रूट ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंग्लैंड के ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर, आप क्रिकेटर कह लें, वो कहते हैं जी ऑल टाइम इंग्लैंड ने जो क्रिकेटर प्रोड्यूस किया उसका नाम स्टोक्स है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।